कल जैसे कोई बोल रहा था टैटू रेमेडीज है ना, तो आज की क्लास तो वैसे ही डिस्कस हो गई है, तो आज मैं उसी पे बात करता हूँ कि भाई टैटू रेमेडीज है क्या और क्या वो काम करता है नहीं करता। अब टैटू क्या काम करता है, सबसे पहले देखो टैटू में क्या चीज यूज होती है, पहले वो समझना जरूरी है क्या यूज होती है। सबसे पहले टैटू में यूज होता है नीडल। नीडल जो है वो केतु का होता है नीडल। और जब भी टैटू किया जाता है वो आपके स्किन को भेजा जाता है। स्किन में दो ग्रह प्रेजेंट है, स्किन के अंदर दो ग्रह प्रेजेंट है, एक शुक्र जो ऊपरी परत पे है और एक अंदरूनी परत पे है बुध। ऐसा क्यों है? तो हमने अभी तक जो किया, ठीक है, मेरे किसी भी एस्ट्रोलॉजर या किसी भी इंसान से कोई भी स्टेटमेंट पे मैं मतलब जनरली डिनाई नहीं करता, लेकिन जीवन में हर चीज का इम्पोर्टेंस है। मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि जैसे सचिन जी ने कहा कि इट इज अ पर्सनल चॉइस कि रेमेडीज करनी है नहीं करनी है ना। और रेमेडीज जो है कई चीजों पे मैं भी नहीं करता, लेकिन सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेमेडी। अगर मैं साइंटिफिकली बात करूं, जब आपको बुखार होता है तो डॉक्टरी टर्म में भी यही एक्सप्लेन किया जाता है आपका शरीर खुद काम कर रहा है और उसको वो न्यूट्रलाइज या प्रॉपर तरीके से फिक्स करने की कोशिश कर रहा है, करेक्ट करने की कोशिश, करेक्ट मोड पे जा रहा है ना। लेकिन वही चीज जब एक्सट्रीम हो जाए, क्या आपको रेमेडी नहीं करनी चाहिए? हर चीज का दृष्टिकोण हर तरफ से देखना चाहिए। एक तरफा किसी भी दृष्टिकोण को देखना वो सही नहीं है ना। अगर आपके किसी प्रियजन के हाथ कट जाता है और लहू निकल रहा है, क्या आप वहां पे रेमेडी नहीं करेंगे? तूने शैतानी करी, उस वजह से तेरे साथ हुआ भुगत, क्या करोगे आप? सर वो इलाज हो जाएगा, वो रेमेडी नहीं होगी, और रेमेडी, इलाज तो करना है। इलाज और रेमेडी में डिफरेंस क्या है, चलिए बताइए। सर रेमेडी जो हम यहाँ दबा दो, यहाँ ये कर दो, मंदिर में वो दे दो, ये चीज है। रेमेडी वो है। तो इलाज तो अगर अगर हाथ इलाज कटा में तो जो इलाज चीज तो आप होगा मरहम ही। लगा रहे हो इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ रेमेडी। रेमेडी का मतलब क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेमेडी? रेमेडियल मेजर्स क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेमेडियल मेजर्स? बताओ मेरे दैट इज लाइक हमारी, दिस इज नॉट कि आउटर बॉडी की हम रेमेडी कर रहे हैं, दिस इज लाइक इनर, हम दुखी हैं, हम चीज से परेशान हैं, उन चीजों की रेमेडी की को। बात हो रेमेडी, रही। इट इज लाइक अ solution of any problem. It can be any time, है ना। मेरे कहने का मतलब ये है जितना इंसान सह सके, जिससे बहुत ज्यादा कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो, है ना, तो वहां पे जरूर इंसान सह ले। लेकिन जहां पे आपको एक कदम आगे बढ़ के अपना बचाव करना चाहिए, तो उस स्टेप तक भी इंसान को जाना चाहिए, है ना। क्योंकि आपको जज करना जरूरी है कि इम्पैक्ट कितना होगा। हम यही तो सीख रहे हैं ना ट्रांजिट में, व्हाट इज द लेवल ऑफ इम्पैक्ट। जब इम्पैक्ट ज्यादा है, मैं कहूंगा चुप बैठना बेवकूफी है। अगर कहीं पे भी कोई बीमार पड़ता है, जैसे कि हम कहते हैं सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो है पेट का समस्या, पेट अपने आप को फ्लश करता रहता है ना, जब कभी आप बाहर का खाते हो या कोई भी चीज खाते हो। लेकिन कई लोग कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, दवाई नहीं लेते, अपने आप ही ठीक हो जाए जब इन्फेक्शन हमारे शरीर से बाहर निकल जाए।
लेकिन कहीं ना कहीं आपको वीकनेस तो होती जाएगी ना, और वो बिगड़ गया तब वो और एक्सट्रीम सिचुएशन हो सकती है। इसलिए आप कहीं ना कहीं उस मोड पे भी जाके मेडिसिन लेते हैं या रेमेडियल मेजर्स फॉलो करते हैं। ऐसे ही जीवन काल में ज्योतिष में जो घटना हो रही है वो बिल्कुल सत्य है कि आपके कर्मों के फल ही हैं। लेकिन मैं कहूंगा कम से कम जो कर्मों के प्रॉब्लम आपको दिख रहे हैं उनके पश्चाताप तो जरूर करें। इट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ रेमेडियल मेजर। पॉइंट समझ रहे हैं? पश्चाताप करने से, जैसे कि कोई गलती होगी, सेल्फ रियलाइजेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई इंसान बोलता है कि मेरे से गलती हुई और वो मेरे से गलती नहीं है, वो मानने के लिए राजी नहीं है, तो कोई भी उसका सोल्यूशन काम नहीं करेगा, है ना? तो मैं क्यों कह रहा हूं, देखो हर चीज का दृष्टिकोण है और चारों तरफ से देखना चाहिए, एक तरफ से नहीं देखना चाहिए। ठीक है, जितना जरूरी हो उस हिसाब से एक्शन लेना चाहिए। ठीक है, जब भी ट्रांजिट में, क्योंकि आज हम मेजरली बात करने वाले हैं सूर्य की, और सूर्य हमारे शरीर का स्वास्थ्य है। तो जब जब सूर्य नेगेटिव ग्रहों के साथ जुड़ेगा तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य में खराबी आएगी। जैसे कि कल हम बृहस्पति और राहु के जुड़ाव की बात कर रहे थे। बृहस्पति और राहु के जुड़ने से हमने कहा कि बड़े लेवल की बीमारियां होती हैं, चाहे वो ट्रांजिट में जुड़े चाहे वो नेटल में जुड़े, है ना? तो ऐसा क्यों है? क्योंकि राहु भी सूर्य का ही अंग है और वो नेगेटिव फॉर्म में है। सूर्य पॉजिटिव फॉर्म में है, राहु नेगेटिव फॉर्म में। इट इज अ डार्कर हाफ ऑफ सन। तो स्वास्थ्य में जब भी खराबी होगी कहीं ना कहीं बचाव तो जरूरी है। क्यों जरूरी है? कि उस, देखो, शरीर उस लेवल पे ना पहुंच जाए जहां पे दवाई भी काम ना करे, है ना? तो सबसे पहले डॉक्टर क्या कहता है, भाई आपको अगर हेल्थ इश्यूज हो रहा है तो यू शुड गो अहेड एंड विजिट डॉक्टर, ताकि उस लेवल पे ना पहुंचो कि जहां पे दवाई काम करनी बंद कर दे। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द लाइन ऑफ कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग। तो इसलिए हर चीज के दृष्टिकोण को देखना चाहिए, हर चीज के दृष्टिकोण को। कल जैसे कोई बोल रहा था टैटू रेमेडीज, टैटू रेमेडीज, है ना? तो आज की क्लास तो वैसे ही डिस्कस हो गई है, तो आज मैं उसी पे बात करता हूँ कि भाई टैटू रेमेडीज है क्या और क्या वो काम करता है नहीं करता। सबसे पहले आप लोगों को यह समझना जरूरी है, जितने भी ग्रह मंडल है क्या वो पूजनीय है या नहीं है? चैट पे बताइए बस, ये सुनो, में मेरे को आंसर देना। Yes. जितने भी ग्रह मंडल है क्या वो पूजनीय है या नहीं है? चलिए, अभी सचिन जी ने एक चीज कही कि महाभारत की बात कही। महाभारत में कर्ण का जब जन्म हुआ वो शरीर में कुछ चिन्ह लेके जन्मा था, है ना? मतलब क्या है कि कई चीजें साथ में लेके जन्मा था, है ना? दैविक बच्चे थे, दैविक बच्चे थे। अब टैटू क्या काम करता है? सबसे पहले देखो टैटू में क्या चीज यूज होती है, पहले वो समझना जरूरी है। क्या यूज होती है? सबसे पहले टैटू में यूज होता है नीडल। नीडल, नीडल जो है वो केतु का होता है जी।
निडल जो होता है केतु का होता है, ठीक है। और जब भी टैटू किया जाता है वो आपके स्किन को भेदा जाता है। स्किन में 2 ग्रह प्रेजेंट है, स्किन के अंदर 2 ग्रह प्रेजेंट है, एक शुक्र जो ऊपरी परत पे है और एक अंदरूनी परत पे है बुध। ऐसा क्यों है? शुक्र और बुध हमेशा साथ साथ चलते हैं। हम कहते हैं आसमान बुध है तो शुक्र जमीन है। ऐसे ही आपके शरीर में जो सेंसिंग पावर है वो बुध की है और जो चमड़ी है वो शुक्र की है, ठीक है। दूसरी चीज होती है जो उस पर टैटू में यूज होता है, इंक। इंक में, स्याही में राहु शनि मिले हैं, स्याही में राहु शनि मिले हैं। एनी टाइप ऑफ इंक, it is a combination of Saturn and Rahu. Whenever Saturn Rahu are getting connected, it is a bad form of Saturn. It is a bad form of Saturn. मतलब जिस कुंडली में शनि राहु के हिसाब से चलेगा या राहु शनि को चलने के लिए रास्ते दिखाएगा, ऐसे समय पे शनि खराब ही माना जाएगा। अगला कंपोनेंट है आकृति, जिसे हम कहते हैं डिजाइन। वो डिजाइन जो हम बनाएंगे वो आकृति किसी न किसी चीज को रिजेंबल करेगी, वो जो डिजाइन बनेगा, ठीक है। अब आप देखना, जो इंसान शरीर में टैटू कहीं पे भी बना दे, सबसे पहले उसका बुध खराब होता है। सबसे पहले उसका बुध खराब होता है और बुध खराब होते ही, बुध इज ऑलवेज कनेक्टेड विद शुक्र, उसका शुक्र भी खराब हो जाएगा। मैं यहां पे कोई ऑब्जेक्शनल स्टेटमेंट यूज नहीं करना चाहता, लेकिन ये कई बार हमें सुनने को मिलता है, जो लाइमलाइट में रहते हैं, फिल्मों में रहते हैं, कहीं ना कहीं कई लोगों के साथ इस तरह की घटनाएं होती हैं जहां पे उनको अपना शुक्र खराब करना पड़ता है। ये सबके साथ नहीं है, लेकिन मैक्सिमम स्टेजेस में ये देखने को मिलता है, ठीक है। अब आपको ये पता होगा कुंडली में बुध कहां कहां खराब होता है। कुंडली में बुध कहां कहां खराब होता है, लिख लीजिए। बुध तीसरे घर में खराब होता है, बुध आठवें घर में खराब होता है, बुध नौवें घर में खराब होता है, बुध 10वें घर में खराब होता है, बुध 11वें घर में खराब होता है, बुध 12वें घर में खराब होता है, ठीक है। तीसरा खराब और 8 से 12 बुध खराब है। कुंडली में कहीं पे भी बैठ जाए खराब है। बुध की खराबी जब बुध केतु से मिलेगा तब भी खराब है कुंडली में, बुध मंगल से मिलेगा तब भी खराब है कुंडली में, ठीक है। ये तो क्लियर इंडिकेशंस है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं। अब आप कोई भी फिल्म स्टार देख लो जिन्होंने अपने शरीर में टैटू करा रखा है, या आप में से किसी का भी अगर टैटू है, चाहे वो एक छोटा सा ही क्यों ना हो, आपकी कुंडली में बुध खराब है। अभी प्रैक्टिकली चेक कर लेना, है किसी का टैटू तो बुध खराब है आपका, चेक करो, बताओ मेरे को। जिनका भी टैटू बना लिया है बुध खराब है कुंडली में, बताओ कि बुध कहाँ है, किसके साथ है। सर मेरा बुध केतु के संग है। सुनाई नहीं दे रहा, आवाज बहुत धीरे आ रही। सर मेरा बुध केतु के संग है 6th हाउस में। हाँ, क्लियर हो गया।
ज्योतिष क्या कहता है, कौन कौन सी घटना करेगा। तो आप तो चले हो ग्रह को बढ़िया करने जी। अब बुध क्यों जरूरी है सही रहना। जीवन में सबसे पहले अगर आप ज्योतिषी कर रहे हो जी, बुध का सही होना सबसे ज्यादा जरूरी है। आपके पास अगर कोई एस्ट्रोलॉजी करने आता है या पूछने आता है, वो कोई सवाल करता है, तो आप बोलते हो रुको मैं किताब लेके आता हूँ, पढ़ता हूँ, फिर बताता हूँ, अगली बार नहीं आएगा। क्योंकि बुध के पावर है रिकॉलिंग पावर। आपके मस्तिष्क में जितनी भी नसें हैं, उन नसों में कहाँ क्या स्टोर है, वो पहुंचना और जाना आना और उसको वापस ले आना, ये बुध की ताकत है। समझ रहे हैं आप? किसी को सही तरह से किसी चीज को एक्सप्लेन करने की क्षमता रखना, वो बुध की पावर है। हो सकता है किसी की बोलने की क्षमता बहुत अच्छी है, आप बोलोगे नहीं बुध कैसे खराब हुआ। जब भी बुध खराब होगा, अगर वो बुध से खराबी नहीं दे रहा, तो इसका एक लाल किताब में बहुत बड़ा एक कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं बुध का भेद। तो बुध किसके द्वारा खराबी दे रहा है वो कैलकुलेशन से निकल आएगा, उसकी कुंडली में किसके द्वारा दे रहा है। अब ये मत समझना बुध खराब है तो इंसान सिंगर बन गया, कैसे, लेकिन उसकी बुध की खराबी वो कहीं और से दे रहा हो। लेकिन बुध खराब का सिंपल रूल है। अब मैं आपको बहुत बड़े एक सिंगर का चार्ट अभी देखते हैं इंटरनेट पे, जिनके हाथ में या कहीं पे मेरे को टैटू दिखा, सोनू निगम जी, उनके टैटू देखा है, किसने देखा है टैटू, है ना। अब जब बुध खराब है तो सिंगर है भाई, लेकिन क्या कुंडली में हमने जो रूल सीखा उस हिसाब से कुंडली में बुध खराब है नहीं, तो एक बार इंटरनेट पे उनकी कुंडली देख लेते हैं, है ना। मैं जाता हूं, बताओ बुध अच्छा है खराब है, चैट पे बताओ। जब हम बुध का भेद निकालेंगे, आसानी से कैलकुलेशन से निकल आएगा बुध किसके द्वारा खराबी दे रहे हैं। तो सबसे पहले तो यही क्लियर हो गया, जो प्रोपागेंडा कर रहे हैं कि टैटू करके ग्रह ठीक करेंगे, भाई कुंडली में सबसे ज्यादा ताकतवर बुध है। अगर बुध खराब हो गया ना, उसने सबको लपेट देना है ना। तो किसी चीज की उत्पत्ति करने से पहले पूरी तरह से ज्ञान लेना भी जरूरी है। कुछ भी चीज बोल देना मतलब वो चीज ऐसे काम नहीं करती, है ना। दुनिया में अच्छे बोलने वाले हैं, अच्छे वक्ता हैं, लेकिन नॉलेज की कमी है कई लोगों के पास। ये सबसे बड़ी दिक्कत है, क्योंकि किसी के पास समय नहीं है पढ़ने का, है ना। मैं जो चीज बोल रहा हूं उसको चेक कर लेना, एक नहीं 1000 कुंडली में लगा के देखना। 1000 कुंडली में अगर 1000 कम पड़ जाए तो 10,000 कुंडली में लगाना। जिसकी हाथ में, जिसके शरीर में कहीं पे भी टैटू हो, उसका बुध 100 नहीं 1000% खराब होगा। और इसमें एक चीज मैं कोट करने वाला हूं, बुरा नहीं मानना है। लाल किताब में रूपचंद जोशी जी ने कई जगह बुध को लौंडी बोला हुआ है, और लौंडी एक अच्छा शब्द नहीं है। मतलब जब बुध खराब होगा, कहीं ना कहीं बुध का असर नेगेटिव होते हुए कहीं ना कहीं कैरेक्टर पे भी आ सकता है। जरूर नहीं कि आए, आ सकता है, वो लेवल डिपेंड करता है कितनी खराबी हो रही है। तो मैं ये कभी भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप टैटू करा के कोई रेमेडी करें जिससे बुध खराब कर लें आप, ठीक है। केतु अगर मैं इंजेक्शन कह रहा हूं, है ना,
अब आप बोलोगे भाई जब इंसान बीमार पड़ता है तो इंजेक्शन तो देते ही हैं, है ना? तो कई बार इंजेक्शन मस्कुलर में दिया जाता है, मसल में दिया जाता है, और कई बार इंजेक्शन नसों में दिया जाता है ना? नसों में दिया जाता है। तो नसें तो बुध की हैं, नसें बुध की हैं, और मसल जो हैं वो मंगल के हैं। वो दिए तो केतु के द्वारा जा रहे हैं, लेकिन उसके अंदर जो चीज है वो दवाई मंगल की होती है। दवाई जो है ना, मेडिसिन मंगल की होती है हमेशा। किसी भी तरह की मेडिसिन हो वो मंगल की होगी। आपकी कुंडली में जहां मंगल होगा, घर के उस डायरेक्शन में घर पे मेडिसिन रखा होगा, है ना? तो ये सारी चीजें आप मैच कर सकते हो। तो कहने का मतलब बड़ा ही सिंपल है, टैटू कराने से आपका बुध खराब होता है। एक तरफ तो आप सोच रहे हो अपना बुध खराब कर, मतलब ठीक कर ले, ग्रह को सही कर ले, बढ़िया कर ले, लेकिन जब आप ऐसे कार्य करेंगे वहां पे बुध की खराबी होगी। और आप लोग जिस लाइन में हैं वहां पे बुध का सही होना, अच्छा होना, बेहतर होना बहुत जरूरी है, नहीं तो मामला सब खराब। समझ रहे हैं आप? तो इसलिए संक्षिप्त में टैटू रेमेडी, अपने कदम खुद चलाएं, है ना? कहते हैं ना, सर एक रिस्क इज क्वेश्चन ऑल पूछूं योर्स। सर एक क्वेश्चन पूछूं यहाँ पे। हाँ बिल्कुल पूछिए। ये तो मेरे को पता है कि इनसे, ये जो आपने बताया इस चीज को मैं पूरा बिलीव करती हूँ कि टैटू नहीं कराना, लेकिन जो हम एस्ट्रो से कई बार प्लैनेट को दूसरी जगह लेके जाते हैं, उसके लिए आपका क्या कहना है? कौन सी जगह लेके जाते हैं? जैसे जैसे कहीं प्लैनेट हिट कर रहा है तो हम उसको दूसरे घर में शिफ्ट करना है, तो बॉडी के किसी पार्ट पे हम थोड़ा सा निशान लगाते हैं, जैसे चाहे गोला लगा दिया उस कलर से हम जो करते हैं, तो क्या वो ठीक है जो हम कलर बॉडी से के किसी भी पार्ट पे हम कुछ भी नहीं लगा सकते। हर चीज का सोच समझ के करना होता है। अब कहीं पे मैं, किसी ने सलाह दी तो मैंने वीडियो देखी, है ना, तो वहां पे बोला जा रहा है कि पैरों के नाखून में गोल्डन कलर का नेल पॉलिश लगाएं। वो तो सूर्य को ले गए ना पैरों पे। सूर्य को लेके, हाँ, गोल्डन कलर इज जुपिटर, जुपिटर, यस। और बृहस्पति तो पूजनीय ग्रह है जिसको आपने केतु से मिला दी। केतु तो टांगे, कल ही आपने पढ़ा है कि बृहस्पति केतु मिलने से क्या होता है। अब बताओ क्या होगा उसका, है ना? नहीं, वही ये रेमेडीज जो करते हैं इसमें बहुत सोच समझ के ले जाना होता है ना, कि किस घर में लेके जा रहे हो और वहां कौन सा ग्रह बैठा है। कोई भी चीज पूरी तरह से सत्य या पूरी तरह से गलत नहीं है। आपको जब तक प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो आप ऐसे स्टेप्स ना कराएं, क्योंकि कुछ का कुछ हो जाएगा, और वो क्योंकि भी बड़े ये जो लेवल का। कलर लगाते हैं सर, इनका इफेक्ट विद इन 3-4 आवर्स हो जाता है, आपको 4 आवर्स में रिजल्ट मिल जाता है, और बहुत नुकसान भी हो जाता है अगर आपने गलत लगा दिया तो। बिल्कुल लगाएगा वो तो। आप किसी भी तरह से काम करें, ग्रह जोड़ने से इम्पैक्ट तो होगा ही होगा ना, चाहे वो अच्छा या बुरा। आपको ये बताना होना चाहिए, जैसे हम कहते हैं कि आपके कुंडली में 9वें घर में कोई भी अगर ग्रह बैठा है, उस रंग के मोजे नहीं पहनने चाहिए, वो भी आपको नुकसान कर सकता है ना? तो ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट है जी जो ध्यान रखने चाहिए इंसान को। राइट, ठीक सर, थैंक यू। थैंक यू।